नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी सृजना पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय, बिहारी सतसई से कुछ पद। इस अध्याय में कवि बिहारी द्वारा लिखे गए भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित कुल 21 दोहों को शामिल किया गया है। तो एक एक दोहों को हम इनमें पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इससे पहले कि इस पाठ को हम पढ़ने की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि बिहारी जी के जो दोहे हैं उनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त ध्यान लगाने की आवश्यकता है। यानी ध्यानपूर्वक आपको इन दोहों को पढ़ना है, समझना है। इनके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है वो गहन अर्थ है, गंभीर अर्थ है, गूढ़ अर्थ है। तो उसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको ध्यानपूर्वक इनको सुनना, पढ़ना और समझना पड़ेगा। पहला दोहा है कवि बिहारी जी का हमारे इस अध्याय में। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे, श्याम हरित तुति होई। तो कवि कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव माने होता है संसार, और बाधा माने बाधाएं, पीड़ाएं, संकट, कष्ट। तो भव बाधा माने सांसारिक कष्ट। हाँ। हरो, हरो का अर्थ होता है दूर करना। राधा नागरी सोई, नागरी का अर्थ होता है चतुर। तो कवि कहते हैं कि हे राधा जी, हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक पीड़ाओं को आप दूर करो, मेरे सांसारिक कष्टों को आप दूर करो। जा तन की जाही परे, श्याम हरित दुति होई। जा तन की, तन माने होता है शरीर, और जाही माने होता है जाइयाँ पड़ती है ना, परछाई, जाइयाँ, छाया, प्रतिबिंब या झलक। ऐसे कई अर्थ इस शब्द के निकलते हैं। तो जा तन की जाही परे, जिसके शरीर की झलक मात्र पड़ने से, जिसके शरीर का प्रतिबिंब मात्र पड़ने से, छाया मात्र पड़ने से, श्याम हरित दुति हुई। श्याम यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। और हरित दुति, हरित माने हरा होता है, दुति माने चमक, कांति, आभा। तो जिससे राधा जी की झलक मात्र पड़ने से, प्रतिबिंब मात्र पड़ने से, छाया मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चेहरे की जो चमक है वो हरी हो जाती है। हरी चमक होना मतलब हरा भरा होना, एक मुहावरा भी है ना। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो श्री राधा जी को देखने मात्र से, उनकी एक झलक मात्र पड़ने से, उनके शरीर की छाया मात्र पड़ने से, उनके शरीर का प्रतिबिंब मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। वो खुश हो जाते हैं। तो वे राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरे सांसारिक दुखों को दूर करें। इस प्रकार का इसके अंदर एक अर्थ लिया जा सकता है। तो साथ साथ थोड़े हम अलंकार भी इसमें देखेंगे। जैसे पहली पंक्ति है, इसमें भव बाधा शब्द आया है। तो भव बाधा, बीच में एक हाइफन का निशान भी लगा हुआ है। तो भव माने संसार होता है, बाधा माने बाधाएं या संकट, कष्ट होता है। तो संसार, संसार रूपी बाधाएं, है ना, संसार रूपी बाधाएं। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे दोहे की जहां हम बात करें तो इस पूरे दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा याद कीजिए। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? जहां काव्य पंक्ति में किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाए, और एक ही बार प्रयोग करने से उस शब्द के कई अर्थ निकलते हों। प्रयोग तो एक बार हो, अर्थ कई निकलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है, या फिर वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार इस दोहे में पूरे में है। जैसे जाई शब्द हमने देखा था, जाई के कई अर्थ निकल रहे हैं। जाई शब्द तो एक ही बार है, इसके अर्थ कई निकल रहे हैं। छाया है, परछाई है, या झलक है, प्रतिबिंब है ना, कई अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे श्याम है, तो श्याम शब्द है, इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। श्याम का अर्थ नीला भी होता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। हरित माने हरा भी होता है, हरित माने प्रसन्न होना भी होता है। तो ऐसे हरित है, श्याम है, जाई है, इन शब्दों का प्रयोग तो इसमें एक ही बार किया गया है लेकिन अर्थ इनके एक से ज्यादा निकल रहे हैं। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हम मान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो श्लेष अलंकार के अनुसार इसका एक दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है कि जिस राधा जी की झलक मात्र पड़ने से, या फिर उसका, राधा जी का जो रंग था ना वो सुनहरा रंग था, सोने के जैसा सुनहरा रंग था। तो श्री राधा जी के शरीर की जो सुनहरी कांति है, सुनहरी चमक है, उसका प्रभाव, और श्री कृष्ण के जो नीले
रंग पे पड़ता है तो उनका जो नीला रंग है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है ना। सुनहरे वर्ण और नीले वर्ण को आपस में मिलाते हैं तो वो एक नया तीसरा रंग बनता है, हरा रंग, है ना। उनके चेहरे की जो आभा है वो हरी हो जाती है। तो अर्थ कुल मिलाकर वही निकलेगा कि वे प्रसन्न हो जाते हैं श्री राधा जी की झलक मात्र पढ़ने से। लेकिन श्लिष्टार्थ इसका लिया जा सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया है, समझ में आ रहा है ना आपको, कहाँ किया गया है? जाई शब्द है, श्याम शब्द है, हरित शब्द है, यहाँ पर इसमें श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम व्याख्या करते हैं, विशेष में हम अलग से इसमें दो अलंकार भी दर्शा सकते हैं। पूरे दोहे में पूछें तो हम प्रमुख अलंकार के रूप में श्लेष अलंकार ही इसमें बताएंगे, और विशेष में इसमें भवबाधा है, इसमें रूपक अलंकार बता सकते हैं पूरे दोहे में, और श्लेष अलंकार इसमें बताया जा सकता है। तो अगला दोहा है कवि बिहारी जी का, तो पर वारों उर्बसी सुनिराद के सुजान, तू मोहन के उर्बसी हुए उर्बसी समान। तो थोड़ा ध्यान दिया होगा आपने, उर्बसी शब्द है ना इस दोहे में कई बार आया है, और आपने पढ़ा है कि एक ही शब्द है वो कई बार आए, यानी किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले। भाई एक ही अर्थ हर बार निकलता तब तो नहीं, लेकिन कई बार एक ही शब्द का प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ एक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, याद कीजिए। हाँ, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस दोहे में भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। यमक वाला एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय। तो कनक यमक मिलते जुलते शब्द है ना, इससे ही यमक अलंकार आपको याद आ सकता है। तो इस दोहे में भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उर्वशी शब्द है, इसका 3 बार प्रयोग किया गया है और हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। अलग अलग अर्थ क्या है वो इस दोहे को हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो तोपर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान। तो कवि कहते हैं कि हे राधिका जी, आपका जो रूप सौंदर्य है ना वो इतना अधिक प्रभावशाली है कि आपके रूप सौंदर्य के सामने तो जो उर्वशी नामक अप्सरा है ना उसका सौंदर्य भी कुछ नहीं है। तो पहला उर्वशी शब्द है, इसका अर्थ है उर्वशी नामक एक अप्सरा। ध्यान देना, पहला जो उर्वशी शब्द है इसका अर्थ है उर्वशी नामक एक अप्सरा। तो कवि कहते हैं तो पर वारों उर्वशी, वारों मानी न्योछावर करना, कि हे राधा जी आपके रूप सौंदर्य पर तो मैं उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्योछावर करता हूँ, या उसके रूप सौंदर्य को भी मैं आपके रूप सौंदर्य पर न्योछावर करता हूँ। सुनि राध के सुजान, हे राधा जी तू मोहन के उर्वशी, यहाँ ध्यान दो, उर्वशी अलग अलग है। उर का अर्थ होता है हृदय, और बसी मानी हृदय में बसी हुई। कि तुम मोहन, मोहन माने होता श्री कृष्ण, तो तुम मोहन, जैसे श्री कृष्ण के वैसे कई नाम हैं लेकिन मोहन शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि मोहन का एक विशेष अर्थ निकलता है, सबको मोहने वाला, सबको अपने वश में करने वाला। तो जो सबको अपने वश में करने वाला है तुमने उसको अपने वश में कर लिया, उसी के हृदय में जाके छुप गई, है ना, उनके हृदय को ही जीत लिया। तो तू मोहन के उर्वशी, सबको मोहने वाले, सबको वश में करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, उनके हृदय को ही तुमने जीत लिया। वे उर्वशी समान, जो तीसरा उर्वशी शब्द है ना उसका अर्थ थोड़ा ध्यान से समझना। हुए उर्वशी समान, तो पहला तो देखो उर्वशी हृदय में बसी हुई, दूसरे नंबर का जो उर्वशी शब्द है ना हृदय में बसी, और तीसरे नंबर का उर्वशी शब्द उसको थोड़ा ध्यान से समझना, उर्वशी, उर यानी हृदय को वश में करने वाली, दूसरा उर्वशी है हृदय में बसी हुई, और तीसरा उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है हृदय को बस में करने वाली या वश में करने वाली। समझ में आ रहा है ना? तो हृदय को वश में करने वाली बनकर, है ना, हृदय को वश में करने वाली बनकर आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय को आपने जीत लिया और उनके हृदय में आप जाकर बस गई। तो इतना अधिक प्रभावशाली आपका जो स्वरूप है, आपका जो सौंदर्य है वो है कि आपने सबको अपने वश में करने वाले भगवान श्री कृष्ण के हृदय को भी जीत लिया। इस प्रकार का अर्थ इस पूरे दोहे से निकलता है। समझ में आया? फिर से इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि उर्वशी शब्द इसका 3 बार प्रयोग किया गया है, हर बार इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ
कि एक ही शब्द का प्रयोग कई बार हो, हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, या फिर वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला दोहा है, बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो झूठे वृद्ध कहाई। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने कहा है या बताया है कि हे प्रभु, रघुराई यहाँ रघुवंशी भगवान श्री राम की लिया है। वे कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप दीनबंधु कहाते हो, बंधु बहे का दीन के। तो वे एक मीठा या मधुर आक्षेप लगाते हैं, व्यंग्य करते हैं भगवान श्री राम के ऊपर। कहते हैं कि बंधु बहे का दीन के, बंधु माने होता है साथी, और दीन माने होता है गरीब, कि तुम किस गरीब के साथी हो, किस गरीब के बंधु हो। को तार्यो रघुराई, तार्यो माने उद्धार करना, कि हे रघुवंशी भगवान श्री राम, तुमने किसका उद्धार किया है, तुम किस गरीब के साथी हो। मैं तो तुम नहीं मानता कि तुम किसी गरीब के साथी हो, तुमने किसी गरीब की मदद की है, किसी गरीब का उद्धार किया है। तूठे तूठे फिरत हो, ऐसे ही झूठ मूठ में ही आप संतुष्ट हुए फिर रहे हो कि मैं दीनबंधु कहलाता हूँ। झूठे बिरद कहाई, बिरद मानी होता है उपाधि, तुमने झूठ मूठ में ही दीनबंधु की उपाधि धारण कर रखी है। लोग झूठ मूठ में ही तुम्हें दीनबंधु कहते हैं, मैं तो तुम्हें किसी दीन बंधु की उपाधि से नहीं पुकारूंगा, या फिर मैं तुम्हें दीनों का साथी या दीन बंधु नहीं कहूंगा। तो यहाँ पर भी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अगर तुम सचमुच दीन बंधु हो, सचमुच दीन बंधु हो, दीनों के बंधु कहलाते हो, दीनों के साथी कहलाते हो, या गरीबों के साथी कहलाते हो, गरीबों का उद्धार करने वाले हो, तो मेरा उद्धार करो तब मैं जानूं, है ना। यानी छोटे मोटे गरीब का उद्धार कर दिया होगा, थोड़ी बहुत किसी की मदद कर दी होगी, है ना। मुझ जैसे गरीब से आपका पाला नहीं पड़ा है, मेरे जैसे गरीब का उद्धार करो तो मैं जानूं कि तुम दीन बंधु हो। इस तरह का एक मधुर व्यंग्य इस दोहे में कवि बिहारी जी ने किया है ना। तो इस प्रकार हम 7 भागों में इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, 3-3 दोहे हर भाग में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज के लिए 3 दोहे हम पढ़ चुके हैं। तो इन 3 दोहों से संबंधित जो 3 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न एक दोहे से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि बिहारी जी ने श्री राधा जी के समक्ष अपने मन की किस अभिलाषा को अभिव्यक्त किया है। हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है या समझाया है आपको इस दोहे में, जब हमने पहला दोहा पढ़ा था, तो उसको अच्छी तरह समझकर इसका उत्तर हमें देना है। दूसरा प्रश्न है, कवि बिहारी ने श्री राधा जी के प्रभावशाली रूप सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन किया है। कि श्री राधा जी का रूप सौंदर्य है, उनका स्वरूप है, इतना प्रभावशाली है कि दूसरा दोहा हमने पढ़ा था ना, इतना प्रभावशाली है कि सबको अपने वश में करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया, है ना। तू मोहन के उर्वशी, है ना। तो इस तरह से उस दोहे को समझकर इसका उत्तर हमें देना है। तीसरा है, तूठे तूठे फिरत हो। इस कथन के माध्यम से कवि बिहारी ने किस पर और क्या व्यंग्य किया है। इस कथन के माध्यम से भगवान श्री राम पर उन्होंने व्यंग्य किया, और व्यंग्य ये किया है कि तुमने छोटे मोटे गरीबों का साथ दिया है, उनकी मदद की है, उनका उद्धार किया है, मेरी मदद करो, मेरा उद्धार करो, तो मैं जानूं कि तुम दीनबंधु हो, है ना। इस प्रकार के व्यंग्य इस दोहे में कवि बिहारी ने किया है। तो इसी के साथ ही आज का ये भाग हमारा पूरा होता है, और आपने ध्यानपूर्वक इनको 3 दोहों को पढ़ा, सुना होगा, समझा होगा, और आगे भी इसी प्रकार ध्यान से इनको समझते पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों